प्यारे बच्चों, आज ट्रांसफॉर्मेशन की दूसरी हेडिंग पढ़ाई जा रही है। इसके पहले आपको पढ़ाया गया है रिमूव की। आज पढ़ाया जा रहा है इंटरचेंज ऑफ एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। मीन्स एडजेक्टिव सेंटेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस में परिवर्तन या इंट्रोगेटिव का एडजेक्टिव सेंटेंस में परिवर्तन। इसका फर्स्ट रूल होता है एडजेक्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते समय एडजेक्टिव सेंटेंस की सहायक या इज, आर, एंड, वाज, वेयर, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट जो भी होंगी आज को वाक्यों से पहले लिख देते हैं। मीन्स जो एडजेक्टिव सेंटेंस की सहायक क्रिया रहेगी उसको हम इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो उसको वाक्य के पहले लिख देंगे। यदि एडजेक्टिव सेंटेंस सेकंड रूल, यदि एडजेक्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव हो, स्वीकारात्मक हो, अफर्मेटिव स्वीकारात्मक हो तो उसको इंट्रोगेटिव में बदलने पर यह निगेटिव हो जाता है। कहने मतलब यह है यदि हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में दिया हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय उसे हम निगेटिव में बना देते हैं। यदि एडजेक्टिव सेंटेंस निगेटिव हो, नकारात्मक हो तो इंट्रोगेटिव में बदलने पर यह अफर्मेटिव हो जाता है। दोनों का विपरीत देखिए, फिर समझ लीजिए। यदि एडजेक्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव में बदलते समय उसे हम निगेटिव में बदल देते हैं। यदि एडजेक्टिव सेंटेंस निगेटिव होता है तो वह अफर्मेटिव बदल जाता है। सबसे मेन प्रश्नवाचक वाक्य अर्थात इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने पर हम वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह इंट्रोगेशन मार्क्स अवश्य लगाते हैं। जैसे कबीर वाज ए ग्रेट पोएट, कबीर वाज ए ग्रेट पोएट। अब देखिए यह एडजेक्टिव सेंटेंस है और किस फॉर्म में है? अफर्मेटिव फॉर्म में। जब हम इसको निगेटिव बनाएंगे, पहला नियम यही बताया गया कि एडजेक्टिव सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम वाक्य के पहले लिख देते हैं। वाक्य के पहले लिख दिया गया क्या? जो हेल्पिंग वर्ब था वाज। वाज कबीर नॉट ए ग्रेट पोएट। अब देखिए पहला नियम क्या है कि एडजेक्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय जो एडजेक्टिव सेंटेंस की सहायक क्रिया होती है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं। दूसरा नियम यह कि एडजेक्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में हो तो निगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते समय इसको हम निगेटिव फॉर्म में देते हैं, अर्थात नॉट का प्रयोग कर देते हैं, लिख दिया गया। दूसरा देखिए ही कैन नॉट विन दिस मैच, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हमने पहले रखा, कैन को पहले रखा। और यह एडजेक्टिव सेंटेंस निगेटिव फॉर्म में हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसको हम अफर्मेटिव फॉर्म में लिख देते हैं, अर्थात नॉट का प्रयोग नहीं करते। कैन ही विन दिस मैच। इसी में एक उदाहरण और देख लीजिए। अगर विल आ जाए तो विल को पहले लिख देंगे। डू डिड आ जाए टेंस के अकॉर्डिंग तो वहां लिख देंगे। जैसे he did his work, इसको क्या बनाएंगे? did he not do his work। अब देखिए ये पास्ट टेंस में हो गया और सहायक क्रिया डिड आ गई। ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पे अफर्मेटिव फॉर्म में हमने नॉट का प्रयोग किया और डू लिख दिया। अगला नियम नेवर के स्थान पर एवर का प्रयोग कर देते हैं तथा नो के स्थान पर एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे रमेश विल नेवर फॉरगेट माई काइंडनेस, यहाँ पे नेवर का प्रयोग आया है, इसको हमने क्या किया? विल रमेश नेवर की जगह क्या आ गया? ईवर का प्रयोग हो गया। नेवर की जगह ईवर का प्रयोग। विल रमेश ईवर फॉरगेट माई काइंडनेस, इंट्रोगेशन मार्क आ गया। नो की जगह हमने लिखा है, नो की जगह एनी का प्रयोग करते हैं। नो के स्थान पर एनी का प्रयोग। नो वन नोज यू, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो हम क्या लगाए? डज किए। डज जैसे यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट था मैंने डिड लगाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट है डज लगा दिया। डज एनी वन और वर्ब से यस या यस हटा दिया क्योंकि
साथ डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा देते हैं, तो हु नोज यू बन गया। अगला नियम है अगला नियम देखिए, यदि एडजेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर एक एडजेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी का प्रयोग हो तो एवरीबॉडी का प्रयोग हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। यदि एडजेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी हो तो उसके इंट्रोगेटिव बनाते समय उसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। जैसे एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड। तो अब देखिए, यदि एडजेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी का प्रयोग हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसके स्थान पर हु का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी जुड़ा हुआ गया। फिर आपको बताया गया है कि यदि एडजेक्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव फॉर्म में हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसे नेगेटिव फॉर्म ले आते हैं। तो हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड, हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड। यहाँ पे एवरीबॉडी की जगह हु आ गया और लव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बना, इसलिए डज नॉट आया, लव हिज मदरलैंड। अगर इसी को दूसरे तरीके से बनाना है तो दूसरे तरीके से क्या बन जाएगा, डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज मदरलैंड। अब एक प्रेजेंट इंडेफिनिट था, आपको रूल बताया गया कि एडजेक्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के स्थान पर एवरीबॉडी आता है, उसके स्थान पर हम हु का प्रयोग कर देते हैं। जो सेकेंड रूल था कि यदि एडजेक्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव में हो तो इंट्रोगेटिव बनाते समय इसमें हम इसको निगेटिव फॉर्म में चेंज करते हैं।
ते बन गया हु डज नॉट लव हिज मदर लैंड। अगर एवरीबॉडी हु आया, लेकिन अगर इसी को दूसरी तरह से निकलना हो तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार यहाँ सब्जेक्ट पहले डज लगा दिए, डज एवरीबॉडी नॉट लव हिज मदर लैंड। आगे देखिए, कभी कभी क्या होता है कि एडजेक्टिव से इंट्रोगेटिव बनाते समय सेंटेंस का प्रारंभ व्हाई, व्हाट, व्हेन, हाउ आज से करते हैं। एक आप इसी में और एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे एवरीबॉडी likes to be prosperous. Everybody likes to be prosperous. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरीबॉडी की जगह क्या लिख देते हैं, who does not like who does not like to be prosperous, या does everybody not like to be prosperous। इसके दो एग्जाम्पल हो गए। एवरीबॉडी जो है हु का प्रयोग हुआ एडजेक्टिव में, तो अफर्मेटिव में दिया है। जब इंट्रोगेटिव चेंज किए तो नॉट का प्रयोग हो गया। आगे देखिए, कभी कभी एडजेक्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते समय कभी कभी एडजेक्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते समय वाक्य को व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ आज से प्रारंभ करते हैं। जैसे देयर ग्लोरी कैन नेवर फेल। इसका बन जाएगा when can their glory fade। यहाँ पे फिर से वाक्य को आरंभ किए और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का उपयोग हो गया। जैसे उदाहरण
इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन। इट इज नो गुड टू हेल्प, इट इज नो गुड टू हेल्प a mean man. It is no good to help a mean man. तो what good is to help a mean man? What good is to help a mean man? या इज नो की जगह एनी का पुराने नियम से नो की जगह एनी का प्रयोग कर देते हैं और सहायक क्रिया को वाक्य के पहले लिख देते हैं। इज इट एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन? इज इट एनी गुड टू हेल्प ए मीन मैन? क्वेश्चन मार्क लग गया। फिर देख लीजिए, कभी कभी क्या होता है कि एडजेक्टिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव बनाते समय वाक्य को व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ आदि से प्रारंभ करते हैं। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बोर्ड परीक्षाओं के लिए, देयर ग्लोरी कैन नेवर फेड। यहाँ पे हम वाक्य को प्रारंभ किए व्हेन से। व्हेन कैन देयर ग्लोरी फेड। दूसरा, इट इज नो गुड टू हेल्प ए मीन मैन, तो व्हाट से प्रारंभ किए। व्हाट गुड इज टू हेल्प ए मीन मैन। व्हाट गुड इज टू हेल्प ए मीन मैन। या इसी को पुराने नियम से हम सहायक क्रिया को वाक्य में सबसे पहले रखे, नो की जगह एनी का प्रयोग किए और बन गया। ठीक, आज आपका इंटरचेंज ऑफ एडजेक्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस समाप्त हुआ। ये हमने एडजेक्टिव से इंट्रोगेटिव बनाया। कभी कभी आपको इंट्रोगेटिव से एडजेक्टिव बनाने के लिए भी आ जाता है, तो सेम इसका उल्टा नियम है। धन्यवाद।